हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी टाइप रखे गए हैं, महत्वपूर्ण टाइप रखे गए हैं, जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही संबंध का चयन कीजिए। तो देखिए जिस तरीके से काला का संबंध सफ़ेद से है, उसी तरीके से ऊपर का संबंध हमें बताना है किससे होगा, जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देखिए किस तरीके से देखेंगे, काला और सफ़ेद। तो दोस्तों काला और सफ़ेद, तो काला का विपरीत होता है सफ़ेद, यानी हम कहें तो विलोम होता है, उल्टा होता है। तो काला का विलोम क्या होगा दोस्तों? काला का विलोम होगा सफ़ेद। और उसी तरीके से ऊपर का विलोम क्या होगा? तो ऊपर का विलोम क्या होगा? ऊपर का विलोम नीचे। तो ऊपर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करना होता है, यानी एक दूसरे से संबंध देखना होता है कि किस तरीके से संबंधित है, और उसी तरीके से हमें अगले का संबंध बताना होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न एनालॉगी, या वो भी एनालॉगी का था, ये भी हमारा क्वेश्चन एनालॉगी का है। इसमें भी हमें समानता देखनी है। जिस तरीके 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध बताना है कि किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम 6 का संबंध 18 से किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए अगर हम 6 का 3 में गुणा कर दें तो 6 3 18 बन जाएगा। अब उसी तरीके से 4 का देखें तो गुणा 3 करें तो 4 3 12, तो 12 बनेगा। पर 12 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। यानी दोस्तों ये तरीका हम नहीं लगा सकते, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो ये हमारा बनेगा 36। अब 36 को बटे 2 कर दें हम, 36 को आधा कर दें तो ये बन जाएगा आपका 18। अब उसी तरीके से 4 का दोस्तों हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा कितना? 4 का स्क्वायर बनेगा 16। स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। तो 16 अब बन गया 4 का स्क्वायर। अब जिस प्रकार इसका आधा हमने किया तो इसका भी हम आधा कर देंगे, तो 16/2 ये कितना बन जाएगा आपका? 8। तो 16/2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर है, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको केवल यहाँ पर तरीका देखना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप दोस्तों इस बार कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अगली बार यह क्वेश्चन इस टाइप से आए तो आप इस तरीके से आसानी से कर पाएँ, बस यही हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका नंबर सीरीज का है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका हमें मान बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ये नंबर सभी दोस्तों एक सीरीज में चल रहे होते हैं, यानी एक क्रम में चल रहे होते हैं, और उसी के हिसाब से हमें अगली संख्या यहाँ पर बतानी है। देखते हैं कौन सा सीरीज यहाँ पर है। देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 7, 7 से 15, 31। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर 1 के और 3 के हम अंतर देखें तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर दोस्तों 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर 8 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 16 का अंतर है। तो 2 4 8 16, देखिए किस तरीके से चल रहा है। 2 का दोगुना करेंगे 4 बनेगा, 4 का 2 गुना करेंगे 8 बनेगा, 8 का 2 गुना करेंगे 16 बनेगा। अब 16 का 2 गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 32 बनेगा। तो यानी 31 में हमें 32 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। और 63 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब सीरीज तेज़ी से बढ़े, जैसे छोटी संख्या उससे बहुत बड़ी संख्या हो जाए, तो हमें उसका किसी संख्या से गुणा देखना है कि कोई संख्या गुणा हो रही है, या किसी संख्या का स्क्वायर होकर कोई संख्या जुड़ रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना है। लेकिन जब सीरीज तेज़ी से ना बढ़े तो हमें सबसे पहला काम अंतर निकालना है, उसमें सबसे पहले हमें अंतर देखना है। तो देखिए ये तरीका था। अब इसको दोस्तों एक और तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए
1 का 2 गुना करके +1 कर दें, जैसे 2 गुना करके +1, 3 बन गया। देखिए 2 एकम 2 1 3, 3 का 2 गुना करके +1, 3 दूना 6 होगा और +1 करेंगे तो 7 बनेगा। अब 7 का 2 गुना करके दोस्तों +1, 7 दूना 14 होगा, +1 करेंगे 15 होगा। 15 का 2 गुना करेंगे तो 15 दूना 30 होगा। अब 30 में +1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों 31 का हम 2 गुना कर दें तो 31 दूना 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 में दोस्तों हम प्लस का 1 कर दें तो ये आपका बन जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तरीका दोस्तों आपको याद रखना है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ताकि अगली बार ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो उस विकल्प का बताना है जो दोस्तों 3 एक तरीके से समान है लेकिन एक अलग है। अब उसी का हमें चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर अलग है। देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 31 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया। अब आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये चेंज है। यहाँ पर 71, यहाँ पर 88 है। अगर देखिए ये 16 है तो 16 को अंकों को बदल दिया गया है। देखिए 16 को जैसे 1 6 है तो इसको बदल कर 6 1 कर दिया गया है। अब उसी तरीके से देखिए 45 है ना, तो 45 के अंकों को बदल कर यहाँ पर 5 4 कर दिया गया है। 4 5 है तो 5 4 कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 13 और 31 है तो इसके अंक को बदल कर क्या कर दिया गया है, 13 31 को देखिए 13 को बदल कर क्या कर दिया गया, 31 कर दिया गया, यानी इनके अंकों को दोस्तों बदल दिया गया है। अब उसी तरीके से देखिए 71 है, 71 को बदलेंगे तो कितना बनेगा, 17 बनेगा, पर यहाँ पर 88 है, यानी ये आपका क्या है, अलग है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 एक समान है और हमसे वही पूछा है कि जो अन्य 3 से भिन्न हो यानी अन्य 3 से अलग हो उसका चयन करें। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और पुनः 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। वह अभी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले तो दिशाएं हमें दोस्तों पता होनी चाहिए। तो एक बार हम दिशा को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये आपका उत्तर होता है, ऊपर साइड, इधर साइड पूर्व होता है या पूरब होता है, आप जो भी कहें। इधर साइड आपका नीचे दोस्तों दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। अब देखिए हमसे कहा गया है कि पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो आपका पश्चिम किस साइड है दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आए। तो ये आपका इस साइड तो पश्चिम है ना, यही देखिए पश्चिम है। तो पश्चिम की साइड मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। देखिए घड़ी की दिशा में, घड़ी मतलब किस दिशा में चलती है, घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है, ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे ही तो चलती है घड़ी, इस तरीके से, इस साइड ऐसे गोल गोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमसे सीधा कहा है दोस्तों घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर ये था आपका पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए हमसे कहा है कि पश्चिम की ओर खड़ा, मुंह करके पश्चिम की ओर खड़ा है ना, तो यहाँ पर हम इसे पश्चिम की ओर खड़ा कर लेते हैं। देखिए यही मान लेते हैं व्यक्ति है और ये पश्चिम की ओर है ना। अब देखिए आगे कहा है कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। देखिए अब घड़ी की दिशा में अगर वह 45 डिग्री मुड़ेगा तो वह किस दिशा में आएगा, ये आपको अभी नहीं लिखना है, ये सब अभी नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री, अब देखिए वह पुनः उसी दिशा में मुड़ता है। अब देखिए 180 डिग्री भी उसी दिशा में, यानी घड़ी की ही दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। कहा है ना उसी दिशा में मुड़ता है, तो इसको भी आपको लिख लेना है 180 डिग्री। अब देखिए कहा है कि 270
विपरीत में मुड़ता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। पहले तो इस तरीके से चलता था, लेकिन अब इस तरीके से चलता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो एक तरफ चले उन सभी को जोड़ लेना है, बाकी दूसरी तरफ को लिख लेना है। अब एक तरफ कितना चल रहा था, 45 पहले चल रहा था, फिर 180 चला, यानी टोटल कितना चला, तो देखेंगे 5, 8 4 12 को 2, 8 4 12 को 2 और हासिल 1, 1 1 2 हो गया। अब 225 आ गया। ये दोस्तों एक साइड है, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में यहाँ पर इस तरीके से हो गया कि घड़ी की दिशा में है, लेकिन 270 डिग्री दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 270। अब इन दोनों का हम अंतर देखेंगे। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे और जो संख्या बड़ी होगी उस दिशा में हम घड़ी को क्या करेंगे, व्यक्ति को उस दिशा में हम मोड़ देंगे। देखिए 225 है, 270, तो कौन बड़ा है, 270 बड़ा है। और 270 किस दिशा में मुड़ रहा है, तो 270 घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। तो यानी जो भी हमारा यहाँ पर अंतर आएगा वह विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो देखिए 270 और 225 का अंतर देखेंगे, तो 270 में से हम 225 को घटा लेंगे। तो 270 में से 225 को घटाएंगे दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा, कितना बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री बन गया आपका, यानी यहाँ पर इनका अंतर 45 डिग्री आ गया। तो व्यक्ति यहाँ पर पश्चिम में खड़ा है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का, ये और ये इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 अंश का होता है। और इनके बीच में ये वाला जो होता है ये 45 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक आधा इनका 45 डिग्री होगा। तो यानी कोई व्यक्ति अगर मुड़ेगा 45 डिग्री तो वह आधे पे आएगा, न कि यहाँ पर पूरा पे आ जाएगा, वह आधे पे आएगा, यानी बीच में आएगा। तो वह बीच में जब आएगा तो देखेंगे ये पश्चिम में है। अब 45 डिग्री उसे क्या मुड़ना है, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा इस तरीके से होगी, तो ये आधा पर मुड़कर यहाँ पर आएगा। आपकी दिशाएं इस तरीके से होंगी। इस तरीके से दिशाएं होंगी, तो वह व्यक्ति यहाँ पर 45 डिग्री बीच में मुड़कर आएगा। अब देखिए ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो वह व्यक्ति किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम दक्षिण में है, यानी बीच में है। तो पश्चिम दक्षिण क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो इस तरीके से दोस्तों इसे आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। अब देखिए ये शब्द है, अब इसको हमें दोस्तों क्रम में बैठाना है कि किस तरीके से ये अंग्रेजी शब्दकोश में जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD इस तरीके से क्रम में, तो ये कौन से शब्द किस क्रम में आएंगे ये हमसे पूछा है। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि सब में क्या है। देखिए BO इसमें भी है, इसमें भी BO है, इसमें भी BO है, इसमें देखिए BU है। तो पहला लेटर यहाँ पर क्या है, सबका सेम है। तो पहले लेटर को हम इस तरीके से यहाँ पर काट देते हैं कि पहला लेटर सबका सेम है, यानी पहले लेटर के हिसाब से हम नहीं बता सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब सेकेंड लेटर पे चलेंगे, तो इसमें देखिए O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यानी इन तीनों में हम नहीं बता सकते कि कौन पहले आएगा। अब इसमें देखिए U है, तो आप याद रखें कि O पहले आता है कि पहले U आता है। तो आप कहेंगे पहले O आता है, O के बाद U आता है, यानी जो पहले आएगा वह O लेटर वाला आएगा। तो O लेटर में कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो इन तीनों में से कोई पहले आएगा। U आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि ये U O के लास्ट में आता है, O के बाद आता है। तो U आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि U आपका लास्ट में आ जाएगा ना, तो 3 वाला यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए। तो 3 वाला इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी लास्ट है, यानी इससे हम नहीं बता सकते क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर 3 वाले लास्ट में है। ये 3 वाला देखिए क्रम लास्ट में 2 में है, तो हम नहीं बता सकते। तो हम इनमें देखेंगे O वाले में कि कौन सा इसमें पहले आएगा। देखिए अब इनमें हमने 2 लेटर यहाँ पर काट दिए, O और O को। अब हम तीसरे पे चलेंगे। देखिए इसमें U है, इसमें देखिए N है, इसमें A है। तो OUN में से कौन पहले आएगा, तो आप कहेंगे पहले A आता है। तो A वाला किस में है, A वाले 4 में है, तो यानी 4 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो एक हमारा पहले आ गया, तो 4 वाले को छोड़ देंगे। अब देखिए हम सेकेंड इन दोनों में चलेंगे।
BOU और BON, तो U और N में से कौन पहले आएगा, तो आप कहेंगे N पहले आएगा, तो N को हम लिख लेते हैं। N वाला कितना है 2, तो 4 2। अब बचा दोस्तों 1, तो इसको हम लिख लेंगे 1। तो आप कहेंगे इसमें भी U था, इसमें भी U था, तो मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सेकेंड लेटर O था और इसमें सेकेंड लेटर दूसरा लेटर क्या था, U था, और OU में से सबसे पहले O आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया था। तो आपको देखिए इनमें आपको लेटर को, अगर इसका दूसरा लेटर दिखना है तो उसका भी दूसरा ही लेटर देखना है। ये नहीं कि इसका दूसरा देख रहे हैं तो उसका तीसरा देख रहे हैं, तो आपको एक एक क्रम से लेटर चलना है। अगर इसका दूसरा तो उसका भी दूसरा, इसका तीसरा तो उसका भी तीसरा देखेंगे, तो इस तरीके से। अब देखिए 4 2 1 आ गया, यानी इन तीनों में हमने डिसाइड कर लिया कौन पहले दूसरे पे आएगा। तो आपका लास्ट में बचा था U वाला 1, यहाँ पर 3 हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया लास्ट में। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ भाग है तो जहाँ पर प्लस है उसको हमें भाग बनाना है। तो 35, ये प्लस है ना, तो इसको हमें भाग बनाकर 35 भाग 7। आगे कहा है माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये माइनस है ना, इसका अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा 5 कर देना है। अब देखिए कहा है कि यहाँ पर भाग है ना, तो भाग का अर्थ प्लस है, यानी भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर भाग है, इसको हम जोड़ बना लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 5। देखिए कहा है गुणा का अर्थ माइनस है, तो ये गुणा है ना, इसका अर्थ माइनस है, माइनस यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर इसका हमें मान बताना है कि क्या मान आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर आपका भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, तो इसको आप पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि बस यहाँ पर पहले गुणा कर ले, इसको जोड़ ले, फिर उसके बाद घटा लें, तो इस तरीके से नहीं। आपको बोडमॉस नियम याद होना चाहिए दोस्तों। उस तरीके से हमें जहाँ भी आपको गुणा जोड़ घटाने सब एक ही में मिले एक समीकरण के रूप में, तो उसको आपको बोडमॉस नियम से सॉल्व करना पड़ता है। बोडमॉस नियम क्या, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो कोष्टक कहीं है क्वेश्चन में नहीं, तो उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को सॉल्व करते हैं बोडमॉस नियम के अनुसार, तभी आपका आंसर सही आएगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग को देखिए, यहाँ पर भाग है, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 में 7 का भाग करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब गुणा देखिए 5 है और यहाँ पर +5 -6। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 25। 25 + 5 -6। अब 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 30। 30 - 6 यानी कितना आ गया दोस्तों, 30 में से 6 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 24। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सुरेश की माता, ब्लड रेसलर का क्वेश्चन, कि सुरेश की माता सीमा के पिता की इकलौती पुत्री है, सीमा का सुरेश से क्या संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन है। सुरेश की माता, देखिए यहाँ पर आपका सुरेश, कहा है सुरेश की माता, तो यहाँ पर हो गई दोस्तों सुरेश की माता। आगे कहा है सुरेश की माता सीमा के पिता की इकलौती पुत्री है, तो सीमा के पिता की क्या है, इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पर हो गई सीमा इनके पिता की, इनके पिता की इकलौती पुत्री है सुरेश की माता। यही आपसे क्वेश्चंस में कहा है। आगे कहा है कि सीमा का सुरेश से क्या संबंध है, तो इस सुरेश का सीमा से क्या संबंध है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए कि सुरेश की माता सीमा के पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए सीमा के पिता, तो ये हो गए सीमा के पिता। अब सीमा के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, तो वह सीमा खुद होगी दोस्तों। इकलौती का मतलब समझते हैं कि इकलौती का मतलब केवल एक ही लड़की हो। तो सीमा के पिता, जब ये सीमा के पिता हैं तो इनकी इकलौती जब बेटी है, पुत्री है, तो वो कौन होगी, तो वो तो सीमा खुद ही होगी ना। यानी इनकी जो माता है
वह सीमा खुद ही है। सुरेश की माता क्या होगी? सीमा खुद ही है, क्योंकि कहा है इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री तो सीमा ही है। तो सीमा क्या हो गई? इसकी सुरेश की माता खुद हो गई। वही क्वेश्चन हमसे कहा है कि सीमा का सुरेश से क्या संबंध है, तो सीमा सुरेश की क्या हो गई दोस्तों? माँ हो गई। सीमा सुरेश की क्या हो गई? माँ हो गई। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर देखिए बीच में ये दर्पण लगा है। अब इसमें हमें बताना है कि इस आकृति का कौन सा आकृति यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज़ यहाँ पर केवल ध्यान रखना है कि अगर देखिए यहाँ पर क्या चेंज होता है, इसमें केवल दक्षिण पश्चिम चेंज होता है। मैंने माना अगर ये देखिए, अगर ये दक्षिण है तो अभी तो मैंने बताया आपको दिशाओं में कि दक्षिण पश्चिम किस तरीके से होता है, कहाँ किधर। तो हमने माना ये दक्षिण है, नहीं दक्षिण नहीं, उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम मान लेते हैं दोस्तों, पूर्व पश्चिम, क्योंकि ये दोनों एक समान होते हैं। तो पूर्व पश्चिम, इस तरीके से आपकी दिशाएं थी। ये आपका पूर्व था, इधर आपका पश्चिम था। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको यहाँ पर दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व हो, केवल पूर्व पश्चिम चेंज करना है। पूर्व पश्चिम का मतलब जैसे देखिए ये आर जो इस तरीके से बना है, अगर ये इसका हम देखें तो ये किस साइड है? ये इधर पूर्व साइड होता है। तो जब ये दर्पण चेंज होगा तो ये इस साइड होगा, केवल इसका उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से ये पश्चिम साइड हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर ई आपका इस साइड है यानी पूर्व साइड, देखिए इसके जो सारे यहाँ पर खींचे हैं ये पूर्व साइड है, लेकिन जब इसका दर्पण चेंज होगा तो ये इस साइड हो जाएंगे यानी पश्चिम साइड हो जाएगा। बस यही चेंज होता है, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आर इस साइड है ना, तो ये आर चेंज होकर ऐसे बन जाएगा, ई आपका इधर उल्टा बन जाएगा, ए आपका वही रहेगा, और डी आपका इधर उल्टे साइड बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति बन रही है? इसमें डी ऊपर हो गया, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, जो पहले क्रम में था वही क्रम में रहेगा। आर देखिए सीधा वही क्रम है, इसमें सारे वही क्रम है, केवल एक ऑप्शन डी है यहाँ पर, यही आपका यहाँ पर बदल रहा है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।